बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज खानेवाल कैंपस में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सारे तुलबा अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज माइक्रोबायोलॉजी में हमारा लेक्चर नंबर 32 है और हम चैप्टर नंबर 7 वैक्सीन एंड सीरा डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट बैक्टीरियल वैक्सीन। कल हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था 31 उसमें हमने डिफरेंट वायरल वैक्सीन जो थी वो डिस्कस की थी। आज हम जो डिफरेंट बैक्टीरियल वैक्सीन यानी जो बैक्टीरिया की जो डिजीज़ हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, उनके एंगेज में जो हम डिफरेंट वैक्सीन यूज़ करते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले है जी टाइफाइड वैक्सीन। टाइफाइड जो है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। दिस वैक्सीन फर्स्ट यूज इन 1896। 1896 में सबसे पहले इस वैक्सीन को यूज़ किया गया। दिस वैक्सीन कंटेन स्टीराइल सस्पेंशन ऑफ suspension of killed typhoid bacilli and killed by formaldehyde of phenol। अब ये इस वैक्सीन के अंदर जो है वो किल्ड टाइफाइड होती है। टाइफाइड का जो बैक्टीरिया हैं वो मुर्दा हालत के अंदर किल जो बैक्टीरिया होते हैं और वो माइक्रोब से फ्री होते हैं किसी किस्म के, ना तो वो एक्टिव होते हैं और दूसरा उसके ऊपर वो जो है माइक्रोब से फ्री होते हैं। ठीक है, वो यानी वो अगर मुर्दा हालत के अंदर हैं तो वो किसी किस्म का जो है उसके ऊपर कोई भी और माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वो कंटेमिनेटेड नहीं है। और वो जो बैक्टीरिया हैं उनको फॉर्मल्डिहाइड या फिनोल के साथ जो है वो किल करते हैं। सो टाइफाइड वैक्सीन कंटेन्स स्टीराइल सस्पेंशन ऑफ किल्ड टाइफाइड बैसिलाई एंड किल्ड बाय फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल। तो ये टाइफाइड की जो वैक्सीन है ये सस्पेंशन की फॉर्म में होती है जिसके अंदर किल्ड टाइफाइड के जो बैक्टीरिया हैं वो होते हैं और उनको फॉर्मल्डिहाइड या फिनोल के साथ किल किया जाता है। टाइफाइड वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय ग्रोइंग द बैक्टीरिया ऑन चिकन यॉक। ये जो चिकन यॉक से मुराद ये जो अंडा होता है, अंडे की जो जर्दी होती है उसके ऊपर जो है उसको कल्चर करके उसको प्रोसेस करके उसके ऊपर जो है टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है उसको ग्रो करवाया जाता है। उसको ग्रो करवाने के बाद उसको जो है किल किया जाता है फॉर्मल्डिहाइड या फिनोल के साथ। फिर उसकी सस्पेंशन वैक्सीन की फॉर्म में बनाई जाती है। ठीक है, सस्पेंशन आपने पढ़ा होगा कि उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं वैक्सीन के अंदर, उसके जो सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर होते हैं, जो मौलफ होते हैं या उसके अंदर लटके हुए होते हैं, वो पार्टिकल वैक्सीन के अंदर आपको माइन्यूट पार्टिकल जो है उस वैक्सीन के अंदर जो है सस्पेंडेड फॉर्म में नज़र आएंगे। इट इज़ यूज फॉर द इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द टाइफाइड डिजीज़। ये वैक्सीन जो है ये टाइफाइड की जो डिजीज़ है उसको रोकने के लिए जो है रोकने के लिए बॉडी के अंदर जो दिफाई निज़ाम है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है। इसकी डोज जो है वो 0.5 ml इंजेक्शन होता है, सबक्यूटेनियसली देते हैं। अमूमन जो है आम जो जनरल उसका स्केड्यूल है 3 डोजेज इसकी लगाई जाती हैं। पहली डोज लगाने के बाद जो है दूसरी डोज उसके 1 महीने बाद लगाते हैं और थर्ड डोज जो है वो हर 3 साल बाद लगाई जाती है। ख़ास तौर पर जहाँ पर जो रिस्की एरिया है, जहाँ पर पेंडेमिक है या इस डिज़ीज़ का ख़तरा ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो है हर 3 साल के बाद जो है एक बूस्टर डोज जो है लगाई जाती है। ठीक है, यानी एक इंजेक्शन आज लग गया तो दूसरा इंजेक्शन जो है आज से 1 महीने के बाद, और तीसरा जो है वो इंजेक्शन हर 3 साल यानी दूसरे इंजेक्शन के बाद आगे 3 साल के बाद जो है वो थर्ड डोज लगेगी। फिर इसी तरह 3 साल के बाद जो है एक डोज लगती रहेगी जहाँ पर जो है टाइफाइड जो है डिजीज़ बहुत ज़्यादा है। नंबर 2 है जी कॉलरा वैक्सीन। कॉलरा वैक्सीन फर्स्ट यूज इन 1896। इट इज़ अ स्टीराइल सस्पेंशन ऑफ किल्ड बैक्टीरिया। अब ये भी जो है ये सस्पेंशन है। ठीक है, ये इसके अंदर भी किल्ड जो है वो बैक्टीरिया होते हैं। कॉलरा के जो बैक्टीरिया हैं जो कॉलरा काज करते हैं तो वो किल्ड फॉर्म के अंदर
इस वैक्सीन के अंदर शामिल होते हैं, यानी उनके जो पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूशन के अंदर, उस वैक्सीन के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडिंग फॉर्म में होते हैं, या उसके अंदर जो है वो मुअल्लक होते हैं, लटके हुए होते हैं, आपको पार्टिकल इजीली जो है उसमें नज़र आ सकते हैं। यूज़ फॉर द इम्यूनाइजेशन ऑफ अगेंस्ट कॉलरा डिजीज़। अब ये कॉलरा वैक्सीन जो है, ये जो विब्रियो कॉलरा है, जो इसका कॉजेटिव एजेंट है, बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, या कॉलरा डिजीज़ जो है उस डिजीज़ को रोकने के लिए बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, दिफाई निज़ाम है, उसको मजबूत करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए कॉलरा वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है। तो इसका स्केड्यूल जो है 3 डोजेज होती हैं जनरली। फर्स्ट डोज जो है वो 0 मंथ यानी पहले दिन लगेगी, उसके बाद जो है सेकंड डोज है वो 1 महीने बाद, और तीसरी डोज जो है वो हर 6 महीने में लगेगी, हर 6 महीने बाद लगेगी। ठीक है, 6 कहाँ पर? जहाँ पर जो रिस्की एरिया है, जहाँ पर ये बहुत कॉमन है, जहाँ पर इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा है, बहुत कॉमन है, या बहुत कॉमन जो है कॉलरा जो है वो डिजीज़ पाई जाती है, वहाँ पर इसकी हर 6 महीने बाद एक डोज, बूस्टर डोज जिसे कहते हैं, थर्ड डोज जो है वो लगती है। ठीक है, ये है जी कॉलरा वैक्सीन। अब नंबर 3 है जी प्लेगो वैक्सीन। अब ये वैक्सीन जो है ये फर्स्ट यूज़ इन 1897। ठीक है, सबसे पहले 1897 में इसे यूज़ किया गया। ये भी स्टीराइल सस्पेंशन ऑफ किल्ड बैक्टीरिया है विच आर किल्ड बाय फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल। अब ये जो बैक्टीरिया है इनको ग्रो किया जाता है, इनको ग्रो करने के बाद जो है फॉर्मल्डिहाइड या फिनोल से इनको किल कर दिया जाता है। ये बैक्टीरिया मुद्दा हालत के अंदर जब होते हैं, उन मुद्दा बैक्टीरिया को जो है उनसे वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है। इस वैक्सीन के अंदर इन बैक्टीरिया को डाल दिया जाता है। ये बैक्टीरिया जो होते हैं स्टीराइल होते हैं, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, यानी इनसे और कोई डिजीज़ काज नहीं हो सकती। ठीक है, यानी अमूमन ये समझा जाता है कि अगर कोई चीज़ जिस डेथ हो गई है तो वो जो डेथ वेस्ट है वो भी किसी न किसी जो है बीमारी का बायस बन सकता है। तो वो जो डेड बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया को प्रिजर्व किया जाता है, उनको जो है फॉर्मल्डिहाइड या फिनोल से किल करके इनको स्टीराइल फॉर्म के अंदर होते हैं, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होते हैं, यानी इनसे और कोई डिजीज़ नहीं हो सकती। ये जस्ट यूज फॉर इम्यूनाइजेशन। ये वैक्सीन के अंदर मौजूद होंगे सस्पेंशन फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये उस पार्टिकल्स की फॉर्म में वैक्सीन के अंदर मौजूद होंगे, और वही जो सस्पेंशन है वैक्सीन वो लगा दी जाएगी। ठीक है, उससे जो है बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और फिर मज़ीद अगर दरमियान में कहीं बाद में जो है इस वैक्सीन को लगाने के बाद अगर कॉलरा का कोई बैक्टीरिया जो है वो बॉडी के अंदर चला भी जाता है या बॉडी पे अटैक भी कर लेता है, तो कॉलरा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारी बॉडी जो है उसका इम्यून सिस्टम ये डेड किल्ड बैक्टीरिया पर मुश्तमिल जो वैक्सीन लगाई गई है, तो बॉडी ने पहले ही जो है अपनी इम्यूनिटी डिफाइन निज़ाम स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि बॉडी पहले ये समझी कि हमारे अंदर प्लेगो के जो है ये किल्ड बैक्टीरिया अंदर आ गए हैं, तो ये हमें डिजीज़ कॉज करने आए हैं। बॉडी को नहीं पता कि ये किल्ड बैक्टीरिया हैं, तो बॉडी उनके एंगेज में अपना इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देगी। अपनी एंटीबॉडी जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए होती है वो जो है बनाना शुरू कर देगी। वो जब वो बन जाएंगी, बैक्टीरिया तो ऑलरेडी किल्ड हैं, तो वो एंटीबॉडी वैसे ही बॉडी के अंदर जो है बन जाएगी और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देगी फ्यूचर के अंदर, ताकि ये डिजीज़ ना हो। इसकी डोज है 1 ml इंट्रामस्कुलरली लगाई जाती है, मसल के अंदर लगाई जाती है। इसका स्केड्यूल जो है, जनरल स्केड्यूल जो है, जो आम तौर पर स्केड्यूल जो है वो जनरल यूज़ किया जाता है, उसमें फर्स्ट डोज जो है वो 0 मंथ पे यानी पहले दिन लगती है। दूसरी डोज में जो है वो 0.2 ml जो है, पहली में जो है वो 1 ml इंट्रामस्कुलरली लगाते हैं, दूसरी में जो है फिर वो 0.2 ml 2 महीनों के बाद। ठीक है, पहली के 2 महीनों के बाद जो है वो दूसरी डोज लगेगी। फिर थर्ड डोज जो है वो भी 2 ml की आफ्टर 5 मंथ ऑफ सेकंड डोज, यानी जो सेकंड डोज आपको लग गई है तो वो जो है सेकंड डोज के 5 महीनों के बाद, यानी पहली अगर आज लगी है वैक्सीन तो आज के बाद जो है ठीक 2 महीने के बाद 2 ml का एक और इंजेक्शन जो है वो लग जाएगा। तो ये 2 वैक्सीन होगी। जबकि थर्ड है वो थर्ड वैक्सीन जो है
जब 2 महीनों के बाद दूसरी डोज लगी है, उसके 5 महीने के बाद जो है वो थर्ड डोज जो है वो इसकी लगेगी। तो ये है जी प्लेग वैक्सीन। अब नंबर 4 है जी टीबी वैक्सीन। टीबी वैक्सीन को बीसीजी वैक्सीन भी कहते हैं, बैसिलस कैलमेट-गोइन जो है ये इसका एब्रीविएशन है बीसीजी का। बीसीजी वैक्सीन फर्स्ट यूज इन 1927, contain live weakened bacteria of Mycobacterium tuberculosis। अब ये जो टीबी है, टीबी काज करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये एक बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरिया जो है ये टीबी काज करता है। तो ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, हम इनको जो है खुद ग्रो करवाते हैं लैब के अंदर और इनको भी जो है वीक कर देते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर। ये बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, यानी उससे ये इन्फेक्शन नहीं कॉज कर सकते, डिजीज़ जो है टीबी की वो नहीं कॉज कर सकते। तो वो जो लाइव बैक्टीरिया होते हैं, कमज़ोर बैक्टीरिया, उनसे भी वैक्सीन को प्रिपेयर करते हैं। तो वो वैक्सीन जो है इट इज़ यूज ओनली व्हेन टीबी टेस्ट इज नेगेटिव। जब टीबी नहीं होगा उस वक्त ये वैक्सीन जो है ये कारआमद होती है, बॉडी को इम्यूनिटी देती है, ठीक है। लेकिन जिस बंदे को टीबी पॉजिटिव है उसमें वैक्सीन यूज़ नहीं की जाती, क्योंकि उसमें जो है वैक्सीन का कोई रोल नहीं होगा। वो ऑलरेडी उसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया या वायरस जो है वो गया हुआ है, तो वो वायरस के एंगेज में बॉडी जो पहले जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करनी है वो बॉडी करना शुरू कर देगी। तो वैक्सीन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो जो वायरस ऑलरेडी वैक्सीन से पहले गया हुआ है, ठीक है, वो तो वीक भी नहीं है, वो तो वायरस है स्ट्रॉन्ग। तो ये जो हम वैक्सीन के थ्रू जो वायरस जो है या बैक्टीरिया जो है इसका मसलन फॉर एग्जांपल टीबी का जो बैक्टीरिया वैक्सीन के ज़रिए हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, बॉडी के अंदर लगा रहे हैं वैक्सीन के थ्रू, तो वो तो वीक किया हुआ है हमने लैब के अंदर, ठीक है, जस्ट कि बॉडी को जो मैसेज जाए कि आप अपना इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लें। इट इज़ यूज फॉर द इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टीबी। इसकी डोज जो है वो 1 ml 0.1 ml इंट्रामस्कुलरली इसको जो है टीबी की वैक्सीन जो है बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है। अब ये वैक्सीन है, अब इसको जो है यूज़ करने से पहले इसको ये जो बीसीजी वैक्सीन है इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी डाइल्यूट करते हैं इसको, ठीक। ये वैक्सीन है, अब इसके अंदर वाइल के अंदर वैक्सीन मौजूद है सस्पेंशन फॉर्म के अंदर, यहाँ जो है सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर इसके अंदर वैक्सीन मौजूद है। अब इसके साथ जो है ये सॉल्यूशन भी दिया हुआ है इस एम्प्यूल के अंदर, ठीक है। ये सॉल्यूशन, तो ये लगाने से पहले जो है ये सॉल्यूशन इसमें डाल के इसको जो है रिकॉन्स्टिट्यूट कर लेंगे, दोबारा बना देंगे वैक्सीन को, डाइल्यूट कर लेंगे, पतला कर लेंगे, फिर जो है हम ये वैक्सीन लगाएंगे, ठीक है। ऐसे होती है रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम पेशेंट यूज़ करने से पहले उसको माइनर प्रोसेस के अंदर से गुजारते हैं, ठीक है। डिस्पेंसिंग के बाद जो है डायरेक्ट पेशेंट यूज़ नहीं करता, वो रेडी टू यूज़ फॉर्म के अंदर नहीं होती। यूज़ से पहले जो है पेशेंट उसको मिक्स करता है, जस्ट मिक्स करता है, मिक्स करने के बाद जो है यूज़ कर लेता है, जिस तरह ये है। अब यहाँ पर बीसीजी वैक्सीन को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद जो है यूज़ कर लिया। सो दिस इज अबाउट टीबी वैक्सीन। नेक्स्ट है जी मेनिंजाइटिस वैक्सीन। मेनिंजाइटिस जो है इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इट इज प्रिपेयर्ड बाय आइसोलेटिंग एंड प्यूरिफाइंग द Neisseria meningitis group ACYW135। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं, मेनिंजाइटिस के जो बैक्टीरिया हैं, इनको हम, ये जो ग्रुप है बैक्टीरिया का, ये जो बैक्टीरिया का ग्रुप है, इससे हम जो है इनको प्रिपेयर करते हैं, यहीं से हम इनको सेपरेट करके फिर जो फर्दर प्रोसेस करके हम इनको प्यूरिफाई करते हैं और फिर इन्हीं बैक्टीरिया से जो है वो वैक्सीन बनाई जाती है। इसका यूज़ जो है इट इज़ यूज फॉर द इम्यूनाइजेशन ऑफ मेनिंजाइटिस। अब जहाँ भी मेनिंजाइटिस होगा जब, तो उसके एंगेज में जो है मेनिंजाइटिस की रोकथाम के लिए हम ये वैक्सीन यूज़ करते हैं।
बॉडी जो है अपना इम्यूनाइजेशन जो सिस्टम होता है उसको जो है या दिफाई निज़ाम है उसको मजबूत कर लेगा, स्ट्रॉन्ग कर लेगा, ताकि जो बाद में जितने भी मेनिंजाइटिस के जो बैक्टीरिया हैं वो अगर अटैक करें तो उससे जो है बॉडी को नुकसान ना हो या ये डिजीज़ कॉज ना हो। इसकी डोज 0.5 ml का इंजेक्शन होता है, सबक्यूटेनियसली जो है ये दी जाती है। इनका जो प्रोडक्ट है मीनोम्यून ACR, ठीक है, ये जो है ये ब्रांड नेम है, ये आम जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल है इस नाम से, ठीक है, ये प्रोडक्ट का नेम है, ब्रांड नेम है, तो इस नाम से जो है ये मार्केट के अंदर अवेलेबल है। मेनोम्यून YC136R या मेनोम्यून ACR, ठीक है, ये दिस इज द ब्रांड नेम ऑफ मेनिंजाइटिस वैक्सीन। नेक्स्ट वन है जी नंबर 6 है नीमोकोकल वैक्सीन। अब ये नीमोकोकल वैक्सीन जो है ये आमतौर पर नमूनिया या नीमोकोकल डिजीज जो है ये काज करती है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय आइसोलेटिंग एंड प्यूरिफाइंग द स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। अब ये जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है इसको हम जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है, ठीक है, मसलन जो नमूनिया का पेशेंट होता है वहाँ से जो है हम बैक्टीरिया को लेते हैं, उसको हम खुद आर्टिफिशियल ग्रो करवाते हैं लैब के अंदर, उसी को फिर हम सेपरेट करके उसको जो है हम वॉश करते हैं, वॉश करके उनको जो है वीक करते हैं, वीक करने के बाद जो है फिर हम उससे वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें जो है मसलन ये स्ट्रेप्टोकोकस जो हमारे पास बैक्टीरिया है इसका जो पॉलीसेकेराइड एंटीजन से मुराद ये जो बैक्टीरिया की जो आउटर लेयर होती है वो कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट जो है हम उसमें से बैक्टीरिया में से बाज़ दफ़ा जो है वो ले लेते हैं, ये इसको एंटीजन कहते हैं, पॉलीसेकेराइड एंटीजन, ठीक है। ये जो फॉरेन पार्टिकल होगा ये अमूमी तौर पर ये पूरा बैक्टीरिया ही एंटीजन है, लेकिन जब हम जो चीज़ हम यूज़ करेंगे वैक्सीन के लिए उसको फिर हम एंटीजन कहेंगे, उसी को स्पेसिफिक हम एंटीजन कहेंगे। फिर हम इसको पॉलीसेकेराइड जो लेयर्स हैं या हम वो ले लेते हैं, ठीक है, उसको हम वैक्सीन के अंदर यूज़ करते हैं या फिर इन्हीं बैक्टीरिया को जो है हम वीक करके यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर द इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट नीमोकोकल डिजीज़। अब जितनी भी नीमोकोकल डिजीज़ हैं उनके खिलाफ बॉडी का जो दिफाई निज़ाम है उसको मजबूत करने के लिए ये नीमोकोकल वैक्सीन यूज़ की जाती है। इसको इस्तेमाल करने के बाद ये डिजीज़ जो है वो नहीं हो सकती। डोज जो है इसकी वो 0.5 ml सबक्यूटेनियसली, ठीक है, स्किन के अंदर लगाते हैं, मसल के अंदर नहीं लगाते, ठीक है। ये जो ऊपर वाली लेयर है स्किन है उसके ऊपर जो है 0.5 ml जो है इसकी डोज जो है वो लगाई जाती है। प्रोडक्ट जो है ये नीमोवैक्स 23R के नाम से जो है ये ब्रांड नेम है, इस नाम से ये प्रोडक्ट जो है ये वैक्सीन जो है ये इस नाम से मार्केट के अंदर आ रही है, PNU इम्यून 23R या नीमोवैक्स 23R, ठीक है। दिस इज द ब्रांड नेम ऑफ नीमोकोकल वैक्सीन विच इज अवेलेबल जनरली इन मार्केट। नेक्स्ट वन है जी 7 हीमोफिलस वैक्सीन। इट इज प्रिपेयर्ड बाय आइसोलेटिंग एंड प्यूरिफाइंग द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B। अब ये जो है इन्फ्लुएंजा टाइप B जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को जो है हम ग्रो कराते हैं, इन बैक्टीरिया से जो है हम वैक्सीन के लिए बैक्टीरिया जो है वो हासिल करते हैं, उसको हम फिर सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसी तरह पॉलीसेकेराइड एंटीजन, यानी जो है इसके जो पॉलीसेकेराइड होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको हम अलहदा करते हैं, ठीक है। फिर उनको जो है हम इन बैक्टीरिया को सबसे पहले हम ग्रो करवाते हैं, ग्रो करवाने के बाद उनसे पॉलीसेकेराइड जो है कार्बोहाइड्रेट जो है उसको हम सेपरेट करते हैं और फिर अच्छे तरीके से वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद जो है उनको हम वैक्सीन के अंदर यूज़ करते हैं। तो दिस वैक्सीन इज़ यूज फॉर द इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट हीमोफिलस डिजीज। ये जो हीमोफिलस जो डिजीज़ है उसके अगेंस्ट में जो है हम ये वैक्सीन यूज़ करते हैं। ये हीमोफिलस जो है ये आमतौर पर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो है तो वहाँ जो है ये अटैक करता है,
यानी हमारे सांस का जो सिस्टम है, निज़ाम है, उसके अंदर प्रॉब्लम कॉज करता है। इसकी डोज 0.5 ml सबक्यूटेनियसली जो है स्किन के अंदर ये इसकी ये लगाई जाती है वैक्सीन। और प्रोडक्ट जो है ये बी कैप्सा IR के नाम से या HIV इम्यून R के नाम से जो है ये आमतौर पर ये वैक्सीन जो है इस ब्रांड नेम के नाम से अवेलेबल है। फिर आगे है जी डिप्थीरिया वैक्सीन है। ठीक है, डिप्थीरिया वैक्सीन जो है ये 1923 में जो है ये सबसे पहले यूज़ हुई। अंगेस बैक्टीरिया कॉज डिप्थीरिया। ठीक है, जो बैक्टीरिया डिप्थीरिया कॉज करते हैं तो उनके अंगेस में जो है ये जो है ये वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है। ये इसको वूपिंग कफ भी कहते हैं, ये काली खांसी। ठीक है, ये उसकी वैक्सीन है। फिर नंबर 9 है जी पर्टुसिस वैक्सीन। This vaccine first used in 1926 for the immunization against pertussis causing bacteria। ठीक है, ये जितने भी बैक्टीरिया जो पर्टुसिस काज करते हैं उनके अंगेज में जो है इस वैक्सीन को आमतौर पर यूज़ किया जाता है। सॉरी, ये पर्टुसिस जो है इसको वूपिंग कफ कहते हैं हम। और ये जो डिप्थीरिया है ये आमतौर पर ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है हमारा, जो सांस लेने का निज़ाम है, उसको जो है आमतौर पर ये मुतासर करती है डिप्थीरिया। तो ये वहीं से जो है ये हमारा जो स्लाइवा जो होता है ख़ास तौर पर जब छींक वगैरह आती है तो वहाँ से जो है ये बैक्टीरिया दूसरे पर्सन में मुंतकिल होता है। पर्टुसिस जो है ये इसको वूपिंग कफ भी कहते हैं। ये फर्स्ट यूज़ इन 1926 में सबसे पहले यूज़ हुई। जो बैक्टीरिया होते हैं पर्टुसिस काज करने वाले, जिनको जो है बोर्डिटेला बैक्टीरिया जो है आमतौर पर ये डिजीज़ काज करते हैं, उनके एंगेज में जो है बॉडी का जो दिफाई निज़ाम है उसको मजबूत करने के लिए ये वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है। नंबर 3 ये टेटनस वैक्सीन है। फर्स्ट यूज़ इन 1927 में ये वैक्सीन जो है सबसे पहले इस्तेमाल की गई फॉर द इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टेटनस कॉजिंग बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया टेटनस कॉज करते हैं ये आमतौर पर हर जगह पर ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। ख़ास तौर पर जब ज़ख़म लग जाए या ये जो आम रोड वगैरह के ऊपर जो रोड एक्सीडेंट में या वैसे जो है कोई वाउंड हो जाए, कोई ज़ख़म लग जाए तो उस ज़ख़म के ऊपर ये बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और फिर ज़ख़म को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ये आमतौर पर जो नर्व जो होती हैं उसको जो है नर्व सिस्टम को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मसल जो है वो ठीक से काम नहीं करते। तो उसके लिए जो है ये वैक्सीन आम यूज़ की जाती है। ये आमतौर पर आपने सुना भी होगा कि टेटनस का इंजेक्शन जो ही एक्सीडेंट होता है या कोई रोड के ऊपर जो है कोई अनफॉर्चुनेट हैपनिंग होती है, गाना खासा गिर जाते हैं या वैसे जो है कहीं गिर जाते हैं, तो वहाँ पर जो अगर ज़ख़म हो गया है तो फिर फ़ौरन से पहले ये टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि ये बैक्टीरिया जो है उस ज़ख़म को ख़राब ना करें, उस ज़ख़म के थ्रू जो हमारे नर्वस सिस्टम को नुकसान ना पहुँचाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बैक्टीरियल वैक्सीन। आज हमने सारी बैक्टीरियल वैक्सीन जो कि बैक्टीरियल डिजीज़ के एंगेज में यूज़ होती हैं उनको हमने डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। बहुत बहुत शुक्रिया।